कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जो पिरामिड बनने से भी हजारों साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी सभ्यता जो हमारे जाने पहचाने इतिहास से बहुत पहले अर्थ पर फल फूल रही थी। लेकिन सवाल ये है, अगर वो सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड थी तो आज उसके बारे में हमें कुछ भी क्यों नहीं पता? क्या हो सकता है कि ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर जानबूझकर या किसी कैटास्ट्रोफी की वजह से हमेशा के लिए मिटा दिया गया हो? आज हम उसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन की कहानी जानने वाले हैं। हमारे टेक्स्ट बुक्स हमें बताते हैं कि सिविलाइजेशन की शुरुआत धीरे धीरे हुई। पहले फार्मिंग, फिर छोटे गांव और फिर हजारों साल बाद जाकर पिरामिड्स और बड़े मॉन्यूमेंट्स बने। लेकिन कुछ रिसर्चर्स और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लीनियर टाइमलाइन पूरी तरह सही नहीं है। उनका मानना है कि 12,000 ईयर्स अगो एक हाईली एडवांस्ड ग्लोबल सिविलाइजेशन मौजूद थी, जिसे एक मैसिव कैटेक्लिस्मिक इवेंट ने पूरी तरह नष्ट कर दिया। अब जरा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को देखिए। इतनी प्रिसाइज जियोमेट्री, इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट और एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स ये सवाल उठाते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर्स सच में प्रिमिटिव टूल से बनाए गए थे या फिर ये इनहेरिटेड नॉलेज का हिस्सा थे जो एक उससे भी पुरानी मदर कल्चर से मिला। अब बात करते हैं स्फिंक्स की। स्फिंक्स के बॉडी पर जो वाटर इरोजन के मार्क्स हैं वो हेवी रेनफॉल की ओर इशारा करते हैं और इजिप्ट में इतनी बारिश आखिरी आइस एज के एंड पर हुई थी। अगर ये ऑब्जर्वेशन सही है तो स्फिंक्स की एज हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पुरानी हो सकती है। इसी तरह टर्की में मौजूद गोबेकली टेपे पूरी हिस्ट्री को हिलाकर रख देता है। ये स्ट्रक्चर स्टोन एज से भी पुराना है, लेकिन इसमें एडवांस्ड प्लानिंग, सिंबॉलिक कार्विंग्स और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर दिखाई देती है। ये साइट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हंटर गैदरर्स इतना एडवांस डिज़ाइन बना सकते थे या फिर उन्हें किसी पुराने सिविलाइजेशन से नॉलेज मिला था? और ये मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। साउथ अमेरिका में प्यूमा पुनकू और मिडिल ईस्ट में बालबेक जैसे साइट्स पर हजारों टन वजन के पत्थर इतनी प्रिसिजन से कटे हुए हैं कि आज के इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। बिना मॉडर्न मशीन्स के इतनी परफेक्ट स्टोन कटिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये कैसे पॉसिबल था? कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि एंशिएंट कल्चर्स सिर्फ स्टोन्स नहीं बनाते थे, बल्कि अकूस्टिक्स, हाइड्रोलिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को भी मास्टर कर चुके थे। कुछ टेम्पल्स में साउंड का बिहेवियर इतना यूनिक है कि लगता है जैसे आर्किटेक्चर को साउंड एम्प्लीफिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया हो। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी के रिमेन्स हैं? अब ज़रूरी है कि हम दूसरी साइड भी देखें। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी इन थ्योरीज से पूरी तरह अग्री नहीं करती। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, गोबेकली टेपे जैसी डिस्कवरीज ने ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन को ज़रूर चैलेंज किया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये थ्योरीज पूरी तरह सही हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हमें ह्यूमन पास्ट को ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है? क्या हो सकता है कि हम एक इरेज्ड चैप्टर के ऊपर बैठकर जिंदगी जी रहे हों? और क्या ये मॉन्यूमेंट्स उस फॉरगॉटन सिविलाइजेशन की आखिरी आवाज़ है? अगर आपको हिस्ट्री के हिडन ट्रूथ्स, एंशिएंट मिस्ट्रीज और लॉस्ट सिविलाइजेशंस में इंटरेस्ट है तो इस जर्नी को यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हिस्ट्री जितनी हमें दिखाई जाती है उससे कहीं ज़्यादा गहरी है।